महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपन देव और महान आदिशक्ति मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधि का 725वां वर्ष भी है। ऐसी महान विभूतियों ने हमारी शाश्वतता को सुरक्षित रखकर भारत को गतिशील बनाए रखा। संत तुकाराम जी को तो संत बहनाबाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है। उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भरा जीवन जिया। अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना किया। संसार में उन्होंने भूख देखी, भूखमरी देखी। दुख और पीड़ा के ऐसे चक्र में जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ये शिला उनके उसी त्याग और वैराग्य की साक्षी है। साथियों, संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का वो बोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ शाश्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो संत तुकाराम जी के अभंग हमें ऊर्जा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सावता महाराज, संत नरहरि महाराज, संत सेना महाराज, संत गौरोबा काका, संत चोखा मेला, इनके प्राचीन अभंगों से हमें नित नई प्रेरणा मिलती है। आज यहां संत चोखा मेला और उनके परिवार द्वारा रचित सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की 500 से ज्यादा अभंग रचनाओं को आसान भाषा में अर्थ सहित बताया गया है। भाइयों और बहनों, संत तुकाराम जी कहते थे, ऊंच नीच काहि नेणे भगवंत, अर्थात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश जितना जरूरी भगवत भक्ति के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्ति के लिए भी है, समाज भक्ति के लिए भी है। इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, जेका रंजले गांजले, जेका रंजले गांजले, त्यासी मणे जो आपुले।
तोची साधु ओळखवा देव तेथेची जानवा। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना, उनका कल्याण करना, यही संतों का लक्षण है। यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है, जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है। दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, मजदूर, इनका कल्याण आज देश की पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, संत अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा की तरह होते हैं जो भिन्न भिन्न स्थितियां, परिस्थितियों में समाज को गति देने के लिए सामने आते हैं। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। अलग अलग कालखंड, अलग अलग विभूतियां, लेकिन सबके लिए संत तुकाराम जी की वाणी और ऊर्जा उतनी ही प्रेरणादायक रही है। यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेति नेति कहा गया है। साथियों, तुकाराम जी के इस शिला मंदिर में प्रणाम करके अभी आषाढ़ में पंढरपुर की जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। चाहे महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा हो या उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा, चाहे मथुरा में ब्रुज की परिक्रमा हो या काशी में पंचकोशी परिक्रमा, चाहे चार धाम यात्रा हो या चाहे फिर अमरनाथ जी की यात्रा, ये यात्राएं हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक गतिशीलता के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह है। इन यात्राओं के जरिए हमारे संतों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत रखा है। विविधताओं को जीते हुए भी भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जागृत रहा है, क्योंकि ऐसी यात्राएं हमारी विविधताओं को जोड़ती रही है। भाइयों और बहनों, हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। आज पंढरपुर पालकी मार्ग का आधुनिकीकरण हो तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाईवे बन रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर भी अपने नए स्वरूप में उपस्थित है और सोमनाथ जी में भी विकास के बड़े काम किए गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में